तो अच्छा ये बताइएगा कि अब इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी थोड़ी देर कबल नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया है, काफ़ी अरसे के बाद उनका इस किस्म का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें उन्होंने नेगोशिएटेड सेटलमेंट को एक तरह से रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट हो और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगा, और ये इस किस्म का जो मैसेजिंग है और ये चीज़ आई है, क्योंकि हम तो सुन रहे थे कि बातचीत चल रही है, एक बैक चैनल चल रहा है, कोई बातचीत की कोशिश हो रही है, कौम को भी एक उम्मीद सी पैदा हुई थी, लेकिन ये अभी नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम और इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये फिर किधर जाएगा, कैसे मसला हल होगा? नहीं कामरान साहब, ये पहले भी जो हमारी बैक चैनल चल रही थी और एस्टेब्लिशमेंट तो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना चाहती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने ही उसको ओवर रूल किया और नवाज शरीफ ने कहा कि 1 साल से पहले वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। जो आर्गुमेंट उनका है वो ये है कि जी चूंकि हम इलेक्शन जीत नहीं सकते इसलिए हम इलेक्शन क्यों करवाएं। अब ये देखिए, ये बड़ा ही एक बोंडा किस्म का आर्गुमेंट है, दलील है। अब इस तरह तो आप इलेक्शन नहीं जीत सके 1 साल बाद भी, फिर आप कहें हम तब भी नहीं कराते, तो ये फिर कोई जमहूरियत तो ना हो। या तो फिर आप नॉर्थ कोरिया या बर्मा का सिस्टम बना ले, लेकिन ये आप इस तरह से ये दलील कैसे दे सकते हैं कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सो इन्होंने पहले भी जो इलेक्शन डिले करने का मकसद है वो नवाज शरीफ की तरफ से है, आज उन्होंने इसको रीइटरेट किया है। अब नवाज शरीफ कहते हैं 2000-3000 लोग हैं, तो मैं पहले नवाज शरीफ सबसे कहता हूँ तो फिर आप अपनी हुकूमत आपकी सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई है कि लॉन्ग मार्च रोका जाए? पूरे पाकिस्तान से आपने सिक्योरिटी इस्लामाबाद में क्यों लगवा ली है? तो अगर मैंने अभी जो है इनके जो बयानात हैं कि अगर 2000-3000 बंदा है फिर तो उन्हें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, फिर हमें इस्लामाबाद आने तो आपकी वैसे स्पेस इस्लामाबाद में बड़ी रिस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट। एक जानिब तो अभी आपको कोई इजाज़त ही नहीं दी है, दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने रेड जोन को जो है उसको एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि खबरें ये आई थी कि शायद अगर 245 के तहत फ़ौज को बुलाते भी हैं तो वो रेड जोन की जो क्रिटिकल इमारतें हैं उसकी हिफाजत तक महदूद रहेगी, मगर उन्होंने अब उसको रेड जोन को भी बढ़ा दिया है, आपकी इजाज़त भी नहीं दी है और फिर दूसरी तैयारियां की हैं। तो इसमें एक क्लैश जो है वो कोई खारिज से इम्कान तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में जितने लोग इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा होंगे और इंशाअल्लाह अब अगले जुमे को जितना दुनिया पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेगी, ये 245 या रेड जोन ये ऑल विल बिकम इररिलेवेंट। इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि लोगों की तादाद इतनी बड़ी होगी कि ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये उसके साथ ही बह जाएंगी। और इसीलिए हम चाहते तो अच्छी बात तो यही होती कि नवाज शरीफ इस तकब्बराना लहजे के बजाय पॉलिटिशियंस की तरह अब बिहेव करें और हम बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करें। और अगर वो इलेक्शन की तारीख तय नहीं करते तो फिर आप एक इनकलाब के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।